हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कोमल रानी और आज मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है गलतफहमी। यह कहानी उस समय की है जब बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम थे और वो 10th क्लास की पढ़ाई कर रहे थे। उनके स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण वे काफ़ी भयभीत थे और सोच रहे थे कि हमारा बोर्ड में क्या होगा। जब उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों से कांटेक्ट किया तब पता चला कि एक लड़की है जिसका नाम है अर्पिता। उसके मौसा जी टीचर हैं और वे उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तभी अर्पिता ने बच्चों से कहा कि मैं एक ग्रुप बना देती हूँ और आप सभी पढ़ाई कर लिया करना। फिर उसने ग्रुप बनाया और अर्पिता के मौसा जी सभी बच्चों को पढ़ाने लगे और बच्चों को भी पढ़ाई में बहुत मज़ा आने लगा। तभी सभी पढ़ाई में लीन हो गए। एक दिन की बात है जब उन बच्चों की अध्यापिका ने उन्हें एक टॉपिक दिया जिसका नाम था अव्यय और उन्होंने अव्यय छांटने को कहा। बच्चों को अव्यय समझ में नहीं आया था, इसीलिए बच्चों ने मैम से कहा कि मैम हमें समझ में नहीं आया। मैम ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उन बच्चों ने अपने स्कूल की एक अध्यापिका को कॉल किया और कहा, मैम हमें अव्यय समझा दीजिए ना। मैम ने कहा, अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछो। बच्चों ने मैम उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैम ने कहा, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है और यही बोलकर कॉल काट दिया। फिर बच्चों ने जिन मैम से पूछा था उन मैम ने सब्जेक्ट टीचर को कहा और सब्जेक्ट वाली मैम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में कहा, जो पूछना होता है मुझसे पूछा करो, इधर उधर कॉल करने की बजाय मेरे पास ही कॉल कर लिया करो। अर्पिता ने मैम की बात सुनी और अपने मौसा जी को कॉल करके कहा, मौसा जी ये क्लास मत लीजिए क्योंकि बच्चों ने मैम को बता दिया है कि हम अर्पिता के मौसा जी से पढ़ाई करते हैं। जब मैं स्कूल जाऊंगी तो मुझे ताने सुनने पड़ेंगे और डांटा फटकारा जाएगा। मौसा जी ने कहा, ठीक है बेटा, और उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया। बच्चों को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जैसे तैसे जारी रखी और वे खुद पढ़ने लगे। एक तरफ वो टीचर का धन्यवाद भी दे रहे थे और अर्पिता का भी कि उन्होंने उन्हें पढ़ने का मार्ग तो दिखाया, और अर्पिता जिसने उन बच्चों को अपने मौसा जी से जुड़वाया था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, ये गलतफहमियां ही हमें किसी के प्रति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गलतफहमी हमें किसी से मिला भी सकती है और किससे दूर भी कर सकती है। गलतफहमी की वजह से ही तो उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया था ना। यदि वो पूछ लेते तो आज तक पढ़ाई भी जारी रहती और सब खुश रहते। लेकिन ये क्या, कहते हैं ना, किस्मत को जो मंजूर होता है कभी कभी वही होता है। तो शायद यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। कहने का मेरा मकसद यही है कि हमें कभी भी किसी के प्रति गलतफहमियां नहीं रखनी चाहिए। यदि हो तो उसे पूछकर अपनी शंका दूर कर लेनी चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। यदि पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।